अब मैं अपनी बिरादरी के सिरमौर रवा रतन परम आदरणीय श्री सीपी सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आकर संगठनों की भूमिकाएं, जो समाज की समस्याएं हैं, हल करने में उन्हें क्या होनी चाहिए, इस पर अपना व्याख्यान दें। जय भवानी, जय राजपूताना। अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता एवं सेवा समिति के संस्थापक माननीय श्री इंदल सिंह जी, आज के सभा के अध्यक्ष श्री माननीय श्री शिव कुमार जी, सलाहकार समिति के सदस्य श्री हरिप्रकाश जी, महासचिव डॉक्टर रविंदर सिंह जी, डॉक्टर गुलजारी लाल जी, श्री सत्येंद्र जी, श्री तोमर जी और मंच पर श्री महेश जी, मंच पर आसीन मेरे सभी पदाधिकारीगण। मेरा विषय है सामाजिक संगठन की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए। हमें बचपन में सबसे पहले पढ़ाया जाता था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। बचपन में ये बात पढ़ाई जाती थी। मतलब मनुष्य समाज में रहता है, जानवर जंगल में रहते हैं। तो समाज में रहने पर कुछ कायदे कानून हैं, कुछ कर्तव्य और दायित्व हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ बंधन हैं, कुछ ऊंच नीच का बोध है। जंगल में शरीर की शक्ति है, जिन लोगों के पास शक्तिशाली हैं उनका राज है। शक्ति और संघ और संगठन भी मैं आपको बताऊंगा कि जंगल में भी संघ में शक्ति है। समाज के अग्रणी लोग सामाजिक संगठन बनाते हैं। संगठन की जो शक्ति है उसको मैं बचपन की एक कहानी से आपको बताता हूँ। आप सबने पढ़ा होगा कि एक लकड़हारे ने अपने 4 बच्चों को संगठन की शक्ति बताई थी। वो ऐसे बताई थी कि चारों बच्चों को एक दिन वो शिक्षा दे रहे थे, एक गट्ठर लाए थे जंगल से लकड़ी का। उन चारों बच्चों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी। उन्होंने एक एक लकड़ी तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 2-2 लकड़ियाँ दी, उन्होंने 2-2 लकड़ियाँ भी तोड़ दी। उसके बाद उन्होंने 6-7 लकड़ियों का बंडल बनाकर चारों बच्चों को दिया और वो उसे नहीं तोड़ पाए। तो एक लकड़हारे ने, एक अनपढ़ लकड़हारे ने संगठन में कितनी शक्ति होती है अपने बच्चों को ये शिक्षा दी कि अगर तुम चारों संगठित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन मुझे जो जानकारी है, रवा राजपूत समाज की सबसे पहली बैठक उन्होंने 1921 में बताई है शुक्रताल में। मेरी जानकारी में 1922 में लाडपुर मुजफ्फरनगर में पटवारी नौरंग सिंह जी के श्रेय से ये बैठक लाडपुर में सर्वप्रथम बैठक हुई सभा की। उसमें 1922 से 1942 तक ठाकुर दलीप सिंह महामंत्री रहे उस सभा के। 1953 से 1964 तक 11 वर्ष ठाकुर खुशीराम जी उसके अध्यक्ष रहे। ठाकुर खुशीराम जी के बारे में मैं 2 लाइनें बता दूं। राजपूत रवा सभा थी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर की। ठाकुर खुशीराम जी बिरादरी के पहले एमएलए थे। 1935 में वो सरधना मेरठ से, जब प्रांतीय सरकार अंग्रेजों ने कही थी तो इलेक्शन हुआ था, तो वो कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जो नवाब थे बागपत के उनको हराया था। वो पहले एमएलए थे। ये प्रांतीय सभा 1939 में भंग कर दी गई। इसमें मैं बता दूं कि वो 1921 के बीए थे और 1924 के एलएलबी थे। और गोविंद बल्लभ पंत जो पहले गृह मंत्री थे उनके साथ उन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। और शायद वो बिरादरी के पहले एलएलबी और पहले एमएलए थे। वो मेरे बाबा, सगे बाबा के बड़े भाई थे। और जिनका मैंने जिक्र किया है पटवारी नौरंग सिंह, वो उनके पिता थे। मेरा परिचय है, मैं टोडी गांव का रहने वाला हूं। आज लगभग बिरादरी में 22 समितियां बताई गई हैं, जो अभी किसी वक्ता ने बताई थी। सभी अपने विकास कार्यों को कर रही होंगी, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। और सभी का स्वागत है।
और आज का विषय है हमारा, जो मैंने शुरू में भी बताया, कि संगठन का बिरादरी के सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। मैं आपको A to Z समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो कोई भी संगठन या समिति, आप संघ थे, उन्होंने लिखा टोयोटा दी वर्ल्ड, मतलब अभी टोयोटा का भूमि पूजन हुआ, फैक्ट्री बनी नहीं, कोई कार्य प्रणाली हुई नहीं, कोई चीज़ हुई नहीं, लेकिन उनका विज़न देखिए जो टोयोटा के मालिक थे, उन्होंने कहा टोयोटा दी वर्ल्ड। तो काफ़ी लोग उस पर हंसे। उन्होंने कहा अभी तो स्थानीय भी नहीं है, तहसील में भी इसका जिक्र नहीं, तो ये वर्ल्ड कैसे होगा। उसने कहा हम 10 साल में इसको टोयोटा दी वर्ल्ड बना देंगे। तो वो विज़न था, 10 में तो नहीं, लेकिन 15 साल में टोयोटा इंटरनेशनल हो गई। उसी विज़न से हमारे माननीय संस्थापक महोदय ने जो अपनी समिति बनाने का निश्चय किया, उसका नाम रखा अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता एवं सेवा समिति। इनका विज़न शुरू से था कि भाई हम राष्ट्रीय स्तर पर समिति को बनाएंगे और सबको जोड़ने का कोशिश करेंगे। इसके बाद विज़न के बाद आता है मिशन। मिशन कहते हैं मूल्यों को। तो संगठन को ये देखना है कि उसके मूल्य क्या होंगे। मूल्यों में सबसे पहले उन्हें देखना पड़ेगा कि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, ये 3 बड़े मूल्य होते हैं। और उन मूल्यों को कैसे चलाएंगे? आपसी सहयोग से, पारस्परिक विश्वास से, निष्पक्षता से और पारदर्शिता से। संगठन के मूल्य कि इस तरीके से संगठन चलेगा। और संगठन का एक मूल मंत्र जो अभी हमारे डॉक्टर रविंद्र जी ने बताया, हमें अपनी बिरादरी पर गर्व होना चाहिए। ये भी एक मूल मंत्र संगठन का होना चाहिए। हम अपनी बिरादरी को बुराई ना देखें, अच्छाई देखें और उसकी बुराई ना करें। किसी भी प्रकार के इवेंट में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें देवेश स्टूडियो 70 17 51 76 86। कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी इवेंट।